क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे 4.1 के। ये 19th क्वेश्चन है इसका। द पॉइंट्स ए बी सी आर सेंटर्स ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये एक बड़े वाला सर्कल है जिसका सेंटर है ए और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये एक उससे छोटा सर्कल है ये वाला, और इसका जो सेंटर है वो बी है और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और ये सबसे छोटा सर्कल है जिसका सेंटर है सी और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो आपको येलो में शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इसकी शेप दोबारा से बताती हूँ। सपोज ये एक बार कैसे निकालेंगे। ये एक सर्कल है और शेप इस तरीके से कुछ बनी हुई है, इस तरीके से। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का जो एरिया है, ये वाला जो नीचे वाला हाफ सर्कल है सेकेंड हाफ, उसमें से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है, इस एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। रहा इसका एरिया, तो इसका एरिया हम ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो हमारे पास अपने आप ये जो स्पैरो जैसी शेप बनी हुई है इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। फिर से बताती हूँ कि ये जो नीचे वाला हाफ सर्कल है सेमी सर्कल, उसमें से इस एरिया को, जिसको मैंने अभी अभी शेड कर रही हूँ, इसको माइनस कर दूं और ऊपर ये वाला जो एरिया है इसको अलग से निकाल के, इसको अलग से निकाल के और इसको ऐड कर दूं, तो हमारे पास अपने आप ये वाला, अपने आप ही ये वाला एरिया का शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आई होप आपको समझा है। तो मैं उस तरीके से चल रही हूँ अभी। अभी मुझे सबसे पहले चाहिए एरिया ऑफ ये हाफ सेमी सर्कल। तो हम इसको निकालते हैं। पहले तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इसमें से मैं हाफ, एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे हाफ चाहिए, सेकेंड हाफ सर्कल का एरिया चाहिए। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पे 3.14 लेने को बोला है तो 3.14, और आर है इधर 5 इंटू 5। अब मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ये जो ये वाला बीच वाला ये सर्कल है इसको माइनस करना है, तो मेरे पास ये नीचे वाला इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए ये भी सेमी सर्कल है, ये जो आपको दिख रहा है ये भी सेमी सर्कल है, तो जिसका सेंटर बी है, सेंटर बी है और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल है तो हाफ पाई यानी कि 3.14 और इसका रेडियस है 3, तो 3 इंटू 3। इसमें अब मुझे ऐड कर देना है ये वाले का एरिया, तो अपने आप मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। और ये भी सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है, तो हाफ ऑफ पाई यानी कि 3.14 और इसका रेडियस है 2, तो 2 इंटू 2, ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाफ ऑफ 3.14 सबके अंदर है तो इसको बाहर ले लो। आप चाहो तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करके भी प्लस माइनस कर सकते हो, बट ये तरीका ज़्यादा इजी है। 5 इंटू 5 यहाँ से 25 रह गया, और इधर से 3 इंटू 3 9 रह गया, और इधर से 2 इंटू 2 4 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 3.14 इंटू 25 प्लस 4 29 माइनस 9 20, 20 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालने को बोला हुआ है, पेरीमीटर निकालने को बोला है। तो पेरीमीटर के लिए मैं एक बार फिर से इस सर्कल को ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे पेरीमीटर होती है बाउंड्री लाइन, तो ये कुछ इस शेप का बना हुआ है। और यहाँ पे हमें बोला क्या है कि पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसकी बाउंड्री लाइन होती है, तो जिसको अभी मैं येलो से ऐसे कर रही हूँ। तो ये चाहिए मुझे, पहले तो मुझे ये चाहिए क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है। और ये है क्या, ये है 2 पाई आर होता है एक सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर।
लेकिन क्योंकि ये हाफ है सेमी सर्कल तो इसका होगा हाफ ऑफ 2πr। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में सबसे पहले मैं लिखूंगी ये वाला जो मैंने अभी येलो किया, हाफ ऑफ 2π, और आर इसका क्या है, इसका आर ये बड़े वाले सर्कल का आर है 5। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से इसको येलो पोर्शन से बता रही हूँ कि कौन सा आपका पेरीमीटर है, ये वाला, ये जो अभी किया, यानी कि जिसका सेंटर बी है, जिसका सेंटर बी है, ठीक है, जिसका सेंटर बी है उसका हाफ बाउंड्री, यानी कि हाफ उसकी सर्कमफ्रेंस। तो हाफ सर्कमफ्रेंस यानी कि प्लस हाफ ऑफ 2πr, अगेन 2π, और इसका आर है, बी वाले सर्कल का आर है 3, प्लस अब फिर से और क्या चाहिए मुझे, ये वाला। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बन जाएगा। और ये है क्या, ये है जिसका सेंटर सी है उसका हाफ सर्कमफ्रेंस, उसका हाफ सर्कमफ्रेंस यानी कि हाफ ऑफ 2πr, आर जिसका है, रेडियस जिसका है 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सारे में 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी हम पाई को कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह गया हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10π। 10π और पाई की वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पे 3.14, तो ये भी आ गया आपके पास 31.4 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर जो भी होता है यूनिट उसी में होता है, और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मैं यहीं पे ही आपको या फिर अगले में आपको बता देती हूँ कि कैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन निकालना है, या फिर यहीं पे बता देते हैं सेकेंड वाली फिगर ड्रॉ करके। आई होप आपको ये समझा होगा, सेकेंड पार्ट है इसका। ओके, सेकेंड वाले पार्ट में ये फिगर भी अच्छे से नहीं दे रखी है, तो मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे था एक डायमंड की शेप का, ये है ए बी और ए, ऐसे करके ये है आपका ए, ये है बी, और ये है डी, और ये है सी पॉइंट, और यहाँ पे एक बना हुआ है ऐसे करके ई और एफ, और यहाँ पे बी से डी पर एक कर्व बनी हुई है, एक कर्व बनी हुई है ऐसे करके, और शेडेड रीजन कौन सा है, ये सारा शेडेड रीजन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, खाली खाली एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये जो शेडेड रीजन है इसमें ये बीडी कर्व बनी हुई है, बीडी कर्व बनी हुई है, तो ये लिखा क्या है यहाँ पे इन द फिगर 2, ये जो सेकेंड फिगर है shown below shows a kite, kite की फिगर है, in which BCD is in the shape of a quadrant of a circle। ये जो BCD है quadrant of a circle है, quadrant of a circle होता है सर्कल का 1/4। तो हमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता है, उसका 1/4 कर देंगे तो ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में सबसे पहले हमें चाहिए क्वाड्रेंट का एरिया, यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल होता है क्वाड्रेंट। तो पाई, पाई है यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम 22/7 ले लेते हैं, और आर स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखा है, इन विच BCD इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस है, यानी ये BC और CD है 42 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42, ये हो गया ये वाला एरिया, ये जो क्वाड्रेंट का, प्लस उसके अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया ऐड करना है। उसके बारे में भी लिखा है कि एन ट्रायंगल CEF इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यानी एक एंगल 90 डिग्री का है और दो इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, आइसोसेलेस है क्योंकि whose equal sides are 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसकी इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा होगा, ये होगा इसका बेस जो कि होगा 6, और हाइट भी होगी 6, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है साइड।
तो यानी कि बेस और हाइट दोनों कितने कितने हैं 6 और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस भी 6 है और हाइट भी 6 है। यहाँ पे आ जाएगा 3, इनको भी आपस में कर देंगे 7 6 42, 2 2 4, 2 3 6, 2 11 22। तो यहाँ पे आ गया 11 इंटू 3 इंटू 42, 11 इंटू 3 इंटू 42, ये आ गया हमारे पास 1386 प्लस ये आ गया 3 इंटू 6 18। तो 1386 में 18 ऐड कर देंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा ऑफ शेडेड रीजन जो कि है 1404 स्क्वायर सेंटीमीटर।